हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर गुरुजी रमेश एकेडमी पर आप लोगों बच्चों को सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हम डेली आते हैं पीवाई को लेकर आ रहे हैं। 2014 के लेकर आए हैं। इसके पहले 2013 2011 के आपको ईवीएस पेपर कहते हैं 1 के लिए हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वह जाकर पिछला आते हैं देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पढ़ते हैं 2026 में यूपी टेट में एग्जाम में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 2026 की आते 2 3 4 जुलाई को जो पेपर होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्लाइड पर जैसे देखने को मिल रहा होगा। चलिए देखिए, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जो वायु है उसे वायु दाब को मापने वाला यंत्र पूछ रहा है किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? बैरोमीटर ही सही हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं जो होता है बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? तो ये है एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कहते हैं बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन नंबर कहते हैं बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कहते हैं कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो वह है CO2। यस सॉरी SO2 कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, गैस होता है जो होता है वायुमंडलीय प्रदूषक के अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। मतलब कारक मीन्स कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र का एक सर्वाधिक है, ठीक है, तंत्र है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? वह होता है कैल्शियम कार्बाइड। कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको देखने को जैसे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्लाइड पर। कहते हैं कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो वह फैलती है कौन है? टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी N2O, ऑप्शन नंबर सी CO, ऑप्शन नंबर आते हैं डी CH4। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जाते हैं CO2। CO है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर CO हो जाएगा। इसका डिटेल्स यहाँ पर है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, CO को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीज जिसमें 2 बीज हो, कहते हैं इस या सरसों में 2 बीजपत्री पौधा है। बांस जो है, केला कहते हैं, गन्ना नहीं, ये सब नहीं है, ये है कहते हैं कौन? सरसों है, 2 बीजपत्री है, इसमें 2 कहते हैं दालें होती हैं, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। कहते हैं पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? वह होता है जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? जाइलम के। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कौन सा प्रथम साहित्य सूत्र है? तो कौन सा सूत्र है? ए कहते हैं ऋग्वेद जो होता प्रथम साहित्य सूत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपके आते हैं 11। कहते हैं वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी कहते हैं ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12। कहते हैं पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य आपका है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13। कहते हैं कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है?
तो वह है मिट्टी की में लवण सांद्रता अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा है यह जानने के लिए, विद्यार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का आते हैं अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। कहते हैं यह है क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 कहते हैं चरण, कहते हैं चरण होता है चरने वाला पशु वाले पशु सॉरी दोस्तों, चरने वाले पशु वनस्पति को क्या कहते हैं, मतलब कैसे बदलते हैं। वनस्पति की मतलब वो जो चरु पशु होते हैं, घास को चर लेते हैं, उसे मतलब कैसे बदलते हैं, तो वह उसे बदलते हैं चुन कर चरना, चुन चरते हैं पशु। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो आवश्यक क्या है, कैल्शियम एवं विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो वह है K2, कहते हैं माउंट K2, कहते हैं भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम यही है, माउंट K2, कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, कहते हैं खेल विधि आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण विधि के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो सबसे निचली परत के सबसे कौन सा है, क्षोभ मंडल, जिस जहां हम सब रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो वह है स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है। तो वह थी किरण बेदी, कहते हैं कौन थी, किरण बेदी जी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या है यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं असोम का प्रसिद्ध एक सिंह वाले गंडे वाला कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो वह है काजीरंगा। यह बहुत बार पूछा गया है यूपी टेट में। चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है। तो ये है बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24। कहते हैं पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कहते हैं सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। कहते हैं कौन है, तो वह है आपका गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुरु नानक देव हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाते हैं भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है। तो यह है देते हैं ऑप्शन नंबर बी स्फिग्मोग्राफ है। इसमें स्फिग्मोग्राफ है, भूकंप की तीव्रता मापता है। चलिए उस क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कहते हैं किस दिन होता है। तो वह होता है आपका 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29। कहते हैं बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी असम का है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 30। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। दोस्तों यह आप लोग बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और हमारा चैनल कहते हैं हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।